दोस्तों आप लोग को पता है कि हाल ही में 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था। उससे एक दिन पहले 12 जुलाई को एक पाकिस्तान के सिटीजन को अरेस्ट किया गया था। आसिफ मर्चेंट इस व्यक्ति का नाम है। 46 साल इसकी एज है और ये ईरान के माध्यम से न्यूयॉर्क के अंदर पहुंचा था। न्यूयॉर्क में पहुंचने के बाद ये एक व्यक्ति से कांटेक्ट करता है और उसको कहता है कि हम लोग बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल का बिजनेस जो है वो करेंगे और उसमें बहुत सारा पैसा हम लोग कमाएंगे, लेकिन उसकी एवज के अंदर मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे। हम लोगों को यूएस के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मर्डर उनका करना पड़ेगा और साथ ही के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर सेव हैं उनको भी हम लोग को चुराना पड़ेगा। तो ये काम जो है वो मेरे लिए करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग बहुत पैसा जो है वो कमाएंगे। मतलब पूरी तरीके से प्लान जो बनाया गया था वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगा कि किस तरीके से इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और आखिरकार ये ईरान से फिर न्यूयॉर्क जो है वो कैसे पहुंचा है। आसिफ मर्चेंट जो कि अभी 46 साल का है, ये ईरान की मदद से वहां पर पहुंचा और पूरी तरीके से इसी ने ही जो है वो प्लॉट किया था इस मर्डर को। पाकिस्तानी मैन चार्ज विद द मर्डर फॉर द हायर प्लॉट अगेंस्ट यूएस पॉलिटिशियंस पोटेंशियली इंक्लूडिंग ट्रंप। मतलब ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है 13 जुलाई को, उससे एक दिन पहले इसको अरेस्ट किया गया है और इसने $5000 जो है वो एक ऑफिसर को पे भी किए थे ताकि वो जो है वो इसकी हेल्प कर सके। 13 जुलाई को मतलब जिस दिन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था, इस व्यक्ति को आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है थॉमस क्रुक। थॉमस क्रुक ने ही गोली चलाई थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर निकली थी। वो बच गए थे और उसके बाद में इसके साथ में क्या हुआ वो आप लोग जानते होंगे। मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिरकार ईरान जो है वो यूएसए के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको मारना क्यों चाहता है और आखिरकार इस व्यक्ति को कैसे पहुंचाया गया है न्यूयॉर्क के अंदर। आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जरूर जुड़िए। जितने भी वनडे एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे के हैं, एसएससी के हैं, एनटीपीसी की रिसेंटली वैकेंसी निकली है, आरओए, तो आप लोग उसके लिए जरूर हमारे साथ में जुड़िएगा। 10,000 एमसीक्यू की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये जो है बैच वो 12 अगस्त से शुरू होने वाला है। अगर आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इस बैच को लेना चाहते हैं तो 10,000 इस कूपन कोड का आप लोग यूज करके डिस्काउंटेड प्राइस में ये बैच जो है इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं और शुरुआत के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफर अवेलेबल रहेगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है जो कि आप लोग को पोर्नोग्राफी से दूर रखेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर केवल इनोवेटिव आइडिया ही आ सके, क्योंकि गार्बेज जो है वो भरा हुआ है। आप इस कोर्स के माध्यम से, उन टेक्निक के माध्यम से पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि आखिरकार ये जो सुलेमानी है इसकी मौत कैसे हुई थी। 3 जनवरी 2020 को जिस समय डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऑर्डर किया था कि सीआईए की मदद से एक ड्रोन अटैक करते हुए हम लोग कासिम सुलेमानी जो है इसको मार देंगे। लेकिन कासिम सुलेमानी को मारने के लिए जो है वो यूएसए इतना बेचैन क्यों था? देखिए, ईरान जो था वो परमाणु परीक्षण कर रहा था और परमाणु परीक्षण नहीं करने के लिए यूएसए ने कई बार जो है वो सेक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर, लेकिन फिर भी चोरी छिपे जो है वो ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा था, वो मान नहीं रहा था। इससे यूएसए बड़ा नाराज था। लेकिन ये जो कासिम सुलेमानी है ये बेसिकली क्या कर रहा था, ऐसे ग्रुप्स इसने बना लिए थे। जैसे हम लोग बात करें लेबनान के अंदर, हम लोग बात करें होती विद्रोही जो है, हिजबुल्ला है, इसके साथ में हमास है, उन सबको सपोर्ट करने का काम जो है वो कासिम सुलेमानी किया करता था अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस के माध्यम से। इससे यूएसए बड़ा नाराज था और यूएसए को ये लगता था कि ये किसी भी तरीके से जो है वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं है, ईरान के ऊपर ये कभी भी जो है इजराइल को जो है वो छोड़ने वाले नहीं है और इजराइल के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। ये बात जो है वो यूएसए को पता थी। इसलिए यूएसए ने क्या किया कि एक ड्रोन अटैक के अंदर कासिम सुलेमानी जो है 3 जनवरी 2020 को इसको मौत की घाट उतार दिया था। उसके बाद से ही ईरान बड़ा नाराज था। इसीलिए ईरान ने धमकी दी थी कि हम लोग जो है वो यूएसए के ऊपर अटैक करेंगे। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा था कि वी विल लॉन्च इंटरनेशनल लीगल एक्शन, हम लोग जो है वो लीगल एक्शन लेंगे और किसी भी तरीके से यूएसए जो है इसको डाउनफॉल पर हम लोग लेकर जाएंगे। तो रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेज जो है उसका कमांडर रहा है कासिम सुलेमानी और 2003 के बाद में जैसे सद्दाम हुसैन जो है उसके ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है, उसको बेसिकली फांसी दी गई थी। उसके बाद से ही कासिम सुलेमानी जो है वो काफी हाईलाइट भी रहा था और रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है इसकी इमेज काफी बढ़ चुकी थी और ये इनडायरेक्टली जो है वो हिजबुल्ला, हमास, हौती विद्रोहियों को कई सारे फंड जो है वो अवेलेबल करवाता था। आप लोग यहां पर देख सकते हैं आमिर अली। तो आमिर अली जो है वो कमांडर ऑफ द आईआरजीसी, ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, इसका बेसिकली एक कमांडर रह चुका है एरोस्पेस फोर्सेस का। इसने कहा था कि ईरान स्टिल वांट्स टू किल डोनाल्ड ट्रंप, मतलब ईरान जो है वो अभी भी ये चाहता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मार दे। और जैसे ही ये धमकी दी जाती है उसके बाद में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाती है यूएसए के प्रेसिडेंट के ऊपर और फिर बाद में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक होता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम लोग ईरान
ईरान को जो है वो पूरे वर्ल्ड के नक्शे से ही जो है वो मिटा देंगे। तो ये पूरा घटनाक्रम था। लेकिन आखिरकार ये जो आसिफ मर्चेंट था, इसको कैसे पकड़ा गया है? देखिए, आसिफ मर्चेंट की हम लोग बात करें तो आसिफ मर्चेंट जो है वो ईरान के अंदर कुछ समय रहता है और ईरान से वो यूएसए के अंदर पहुंच जाता है। यूएसए के अंदर पहुंचने के बाद वो कई सारे लोगों से मुलाकात करता है और ये कहता है कि हम लोग जो है वो मिलकर बिजनेस करेंगे टेक्सटाइल का और बहुत मुनाफा कमाएंगे। इसको लेकर उसने एक आदमी के साथ में मुलाकात भी की, उसको इन्फ्लुएंस किया और वो व्यक्ति जो है वो मान भी जाता है। लेकिन उसने बाद में सोचा कि क्यों ना मैं इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यूएसए के लॉ एनफोर्समेंट के पास में पहुंचा दूं। इसीलिए इस व्यक्ति ने क्या किया, वहां का जो लॉ डिपार्टमेंट था यूएसए का, उसके साथ में कांटेक्ट किया और फिर बाद में कांटेक्ट करने के बाद में उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि पाकिस्तान से ईरान होते हुए एक आदमी जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर आया है और उसकी डिमांड ये है कि वो यूएसए के टॉप लीडर जो है उनको मारना चाहता है। इसके साथ में ही कंप्यूटर्स के अंदर जितना डेटा सेव है उसको वो लेना चाहता है। ये बात जो है वो लॉ एनफोर्समेंट को पता लग गई थी। इसके बाद में ही कई ऑफिसर्स ने जो है वो आसिफ मर्चेंट के साथ में कांटेक्ट किया और इसमें आसिफ मर्चेंट ने $5000 जो है वो भी एक ऑफिसर्स को दिए थे ताकि वो जो है वो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन जैसे ही लॉ एनफोर्समेंट इनके पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो बेसिकली एक दिन पहले ही 13 जुलाई से एक दिन पहले ही 12 जुलाई को आसिफ मर्चेंट को अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद फिर उससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार वो लेने के लिए क्या आया था। तो उसने कहा था कि मैं जो है वो कंप्यूटर के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है उनको चुराने के लिए आया हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई थी, इसका नाम अभी भी रिवील वो नहीं किया गया है। तो ये पूरा मामला था और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को इनडायरेक्टली हेल्प करता है। न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो पाकिस्तान ने पहुंचाई है ईरान तक। हाल ही में न्यूज भी आई थी कि रशिया जो है वो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स की सप्लाई करेगा ईरान को। तो ये पूरा घटनाक्रम था और आसिफ मर्चेंट जो था वो पहुंच गया था न्यूयॉर्क के अंदर। चलिए, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में कि क्या वाकई में वो जो व्यक्ति था वो डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए ही वहां पर पहुंचा था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 10,000 MCQ बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी वनडे एग्जाम है उनकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। जीके जीएस हम लोग पढ़ाएंगे, 10,000 MCQ में कवर करूंगा। हर डायमेंशन में डिटेल से मैं एमसीक्यू कवर करने वाला हूं और 12 अगस्त से हमारा जो बैच है वो शुरू होने वाला है। 10,000 कूपन कोड आप लोग यूज करके इस बैच के साथ में एनरोल कर सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आप लोग को पोर्नोग्राफी से दूर रखेगा। आप लोग जरूर इस बैच के साथ में जुड़िएगा। आपके सब कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखेगा और आपने अपनी स्टडीज के अंदर और बिजनेस के अंदर काफी बेहतर जो है वो आप लोग कर पाएंगे। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।